बच्चों, अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर की। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। ये मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा आसान है। बस क्योंकि रिटायरमेंट में ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें सभी पार्टनर की कैपिटल बनानी होती है और ज़्यादातर क्वेश्चंस में बाद में बैलेंस शीट भी बनानी होती है। इन क्वेश्चंस में डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही जनरली बनाने को बोला जाता है और केवल एक ही एडजस्टमेंट होती है जिसमें थोड़ा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होता है और वो होता है कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट का क्या शेयर है डिसीज पार्टनर का। बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है। तो देखते हैं ये कैसे हमें करना होता है। डेथ ऑफ पार्टनर, तो हमें जब भी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका पूरा हिसाब किताब करके उसका कितना शेयर बनता है, जैसे रिटायरमेंट में हमने किया था, वो निकालना पड़ता है। तो उसका जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमें देना पड़ेगा। कोई प्रॉफिट है वो भी देना पड़ेगा, लॉस हम रिवर्स कर देंगे, रिवेलेशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल का एडजस्टमेंट। और इम्पॉर्टेंट बात है कि रिटायरमेंट जब होता है तो ये प्लानिंग से होता है कि भैया जनरली साल के शुरुआत में या एंड में रिटायरमेंट होता है, लेकिन जो डेथ होती है वो प्लानिंग से नहीं होती है। डेथ किसी भी दिन हो जाती है। तो साल के बीच में अगर डेथ हो गई है तो साल की शुरुआत से लेके साल की डेट ऑफ डेथ तक हमें हर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर, वो सब देना पड़ेगा। कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो वो भी देना पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नया काम है वो हम सीख रहे हैं क्या है कि जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट का शेयर कैसे दिया जाए। तो एक तो मेथड ये है कि हम एक P&L बनाएं साल का शुरुआत से लेके डेट ऑफ डेथ तक का, और हम प्रॉफिट का पता लगाएं और डिसीज पार्टनर का शेयर का पता लगाएं। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आसान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन से, अंदाजे से प्रॉफिट का शेयर हम पता लगाएंगे। वो अंदाजा क्या हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। हम क्या कर सकते हैं, पिछले साल जो प्रॉफिट था या पिछले 2 साल, 5 साल, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, वो इस साल का प्रॉफिट मानते हुए जितना टाइम निकल गया उतने टाइम का प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। सपोज 4 महीने बाद डेथ हुई है साल शुरू होने के, तो 4/12, और फिर नए पार्टनर जो डेथ हुई है जिस पार्टनर की, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसका शेयर निकाल लेंगे। Under this method, profit of the year is distributed between the pre-death period and post-death period on the basis of time। एज्यूम करते हुए कि पूरे साल एक जैसा प्रॉफिट कमाया गया है। द प्री डेथ पीरियड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एंट्री बना लेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ज्यादातर हम डिसीज पार्टनर को ही शेयर देते हैं, तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका शेयर उसको दे देंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये एंट्री बनाएंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो रहे हैं तो हम ये एंट्री ना बनाकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनाएंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो हम लोग ये एंट्री नहीं बनाएंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बनाएंगे। P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर तभी बनेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले था वही कंटिन्यू हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, राम मनोहर और जोशी हैं पार्टनर्स। जोशी की डेथ हो गई है 28 Feb 2018 को। उसका जो शेयर है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड से लेके डेट ऑफ डेथ तक का, हमें कैलकुलेट करना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 8,000, 9,000, 10,000। इसका एवरेज क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो आपके 12th लेवल पर तो सिंपल एवरेज ही निकाल लेते। अगर ये कोई और क्लास होती 12 से ऊपर की तो हम इसमें वेटेड एवरेज निकालते, क्योंकि जब भी ये ट्रेंड होता है, क्लियर कट ट्रेंड होता है, तो वेटेड एवरेज निकाला जाता है। लेकिन 12th लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम सिंपल एवरेज ही निकाल लेते। कैलकुलेट जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, तो ये हमने प्रॉफिट मान लिया। ये जो प्रॉफिट है पूरे साल का प्रॉफिट मान लिया, और जो हमारी जो ईयर है कंप्लीटेड ईयर, यहाँ पर हमें ईयर 2015
ईयर 2016 ऐसे लिखा हुआ है, तो 2015 2016 का मतलब जनवरी टू दिसंबर, तो इनकी 2 महीने के बाद डेथ हुई है, तो हमें 2 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। तो 9000 इंटू 2/12, तो 1500 प्रॉफिट आ जाएगा शुरू के 2 महीने का। और उसके बाद इनका शेयर, तो राम मनोहर जोशी में से जोशी की डेथ हुई है, क्या हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है? लिखा है देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें नहीं दिया तो हम हमेशा इक्वल मानते हैं, 3 पार्टनर हैं तो 1/3 हो गया जोशी का शेयर, मतलब 500 रुपीज। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं है तो मैंने क्या एंट्री बताई थी आपको, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट 500। और अगर लिखा है देयर इज ए चेंज और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो हमें पता है ओल्ड रेशो क्या था 1:1:1 और न्यू रेशो है 3:2। नया पार्टनर, जो पार्टनर डेथ हुई है उसे तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम पता लगाते हैं सबसे पहले तो किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस किया। तो सबसे बढ़िया आसान रास्ता है न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर दीजिए, प्लस आएगा तो गेन, क्योंकि ज्यादा है नया शेयर तो गेन। तो न्यू शेयर है राम का 3/5, पुराना था 1/3, एलसीएम लिया प्लस 4/15 आया, इसका मतलब इसने गेन किया है। और राम के बाद मनोहर का जो शेयर है नया वो 2/5 है, पुराना 1/3 था। तो इन्होंने 1/15 गेन किया है। अब हम लोग एंट्री बना लेते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सेकंड केस में हम एंट्री बना रहे हैं, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। अब जोशी का जो शेयर है 15 जो 500 था हमने निकाला था। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं राम और मनोहर की कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए। एक तो जो टोटल प्रॉफिट हमारा आया था 1500, उसका 4/15 और 1/15 कर दें, तो 400 और 100 आ जाएगा, टोटल 500 है, तो पता चल गया, चेक हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि 500 को इनके गेनिंग रेशो में डिवाइड कर दें, गेनिंग रेशो 4:1 आ जाएगा, तो 4/15 और 1/15 है, तो 4:1 गेनिंग रेशो है, तो 500 को 4:1 में डिवाइड कर दीजिए, 400 और 100 आ जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं हो रहा है चेंज, तो P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब एक और क्योंकि इसमें मेनली बात यही है कि टिल द डेट ऑफ डेथ हमें प्रॉफिट का शेयर निकालना होता है, यही थोड़ा सा नया काम है। टर्नओवर के बेस पर भी हो सकता है, क्वेश्चन में हमें बताया जाएगा कि डेथ की डेट तक की इतनी सेल है, पहले इतनी सेल थी, उस रेशो में हम डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें कि ABC हमारे पास 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो 2:1 है। B की डेथ हो गई है 30 जून को और ईयर एंड होते हैं 31 मार्च को। इसका मतलब 3 महीने साल के शुरू होने के, हमारा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 18 को, एंड होगा 31 मार्च 19 को, बीच में 30 जून 18 को इनकी डेथ हो गई, 3 महीने के बाद ही तो इनकी डेथ हो गई। सेल हमें बता रखा है, पिछले साल की सेल 3 लाख थी, जो सेल हुई है पिछले साल की वो 3 लाख है, तो पिछला साल ये हो गया,
2017-18 इसकी सेल 3 लाख रुपीज है, ये बता रखा है। और हमें बता रखा है इस साल डेथ के टाइम पीरियड में शुरू के 3 महीने में हमारी 1 लाख रुपए की सेल हुई है। तो पहले जो सेल हुई थी वो हुई थी 3 लाख और इस बार जो सेल हुई है वो हुई है 1 लाख। प्रॉफिट पिछले साल का 30,000 था, यहाँ का जो प्रॉफिट है पिछले साल का 30,000 था। हमें क्या करना चाहिए, जीपी रेशो निकाल लेना चाहिए। जीपी रेशो होता है जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 30,000 का जीपी है और 3 लाख की सेल है, तो 10% का जीपी है। वो जीपी इस पर भी अप्लाई कर देंगे, तो 1 लाख का 10%। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल कि टिल द डेट ऑफ डेथ 3 महीने में, शुरू के 3 महीने में जो सेल हुई है 1 लाख, उस पर 10% मतलब 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट की बात नहीं है, ये प्रॉफिट है होना चाहिए। और इसमें डिसीज पार्टनर की जो बी की डेथ हुई है, बी का शेयर है 2/5, तो 10,000 का 2/5 मतलब 4,000 रुपीज ये बी के शेयर है प्रॉफिट का। यही क्वेश्चन में पूछा है, हमसे कोई जनरल एंट्री नहीं पूछी है, हमसे ये नहीं कहा कि आप जनरल एंट्री बनाइए, हमसे केवल ये कहा है कि आप कैलकुलेट करिए डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है। आप एग्जाम में भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा होता है, तो हम ये ना करें कि अपनी मर्जी से सॉल्यूशन करने लग जाएं। हम ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और वही काम हम करें, ना कि हम लोग फालतू में बिना देखे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि डेथ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, यहाँ भी लिखा है एबीसी पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। हमें बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में हम कुछ चीजें हैं जो स्पेशल हैं जिन पर नजर जारी है हमारी। एक तो रिजर्व और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये दोनों क्या है, एक ऐसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं जिसका हमें अकाउंट बनाते हुए ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं कहेगा तो भी। एक ही अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है 1 अक्टूबर को बैलेंस शीट के 6 महीने के बाद। बी और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर का इनका नया शेयर 7:5 होगा। तो अब हमें ये पता है न्यू शेयर बी और सी का 7:5 है क्योंकि ये चले गए हैं, और जो ओल्ड शेयर होता था, ओल्ड रेशो होता था, ये न्यू रेशो है, और जो ओल्ड रेशो होता था इनका होता था 5:3। तो सबसे पहला काम तो हम ये पता लगाते हैं किसको गेन हुआ, किसने सेक्रीफाइस किया। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो इसने तो सेक्रीफाइस ही किया क्योंकि नया शेयर इसका अब कुछ भी नहीं है और पुराना शेयर होता था 5/12। तो इसने 5/12 सेक्रीफाइस किया है। बी की बात करें तो बी का शेयर 7/12 है और पहले था 4/12, तो इसने गेन करा 3/12। और सी ने अब 5/12 और पहले जो था 3/12, तो इसका 2/12 गेन है। देखिए गेन टोटल 5/12 है और सेक्रीफाइस भी टोटल 5/12 है, यही होना चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि गेनिंग रेशो 3:2 है। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है जो हमेशा हमें करनी चाहिए क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर हमारे काम आ सकती है। तो हमें एक बेसिक 1 आध मिनट की कैलकुलेशन है, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ें हमें हाथों हाथ इस कैलकुलेशन को कर लेना चाहिए। गुडविल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। 2 years परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पेटेंट्स का रिवैल्यूएशन है, प्रॉफिट हमें बता रखा है कि रेट वही है जो पिछले साल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, हाफ ऑफ द पेमेंट इमीडिएटली दे दिया, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया। हमें ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है और ए का एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है,
ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें तो एक एंट्री ही आएगी, इसमें कुछ आएगा नहीं। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि वर्किंग नोट में हमें 2-3 काम करने हैं, जैसे कि हमें वैल्यूएशन करनी है गुडविल की। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बोला जा रहा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 19,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाय 4। 18,000 आ गया। गुडविल आ जाएगी, गुडविल है 2 years परचेज, तो गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 मतलब 36,000, और ए का शेयर हो जाएगा इसमें 36,000 इंटू 5/12। इसका मतलब इनका जो गुडविल का हिस्सा है, गुडविल जो पूरी की पूरी गुडविल है, उसका जो इनका हिस्सा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ये गुडविल 2 year परचेज नहीं है, 2.5 year है। यहाँ पर सही नहीं आ रहा था, तो कोई इशू नहीं है, इसका 2.5 year होगा। तो 18,000 इंटू 2.5 ये 45,000 हो जाएगा, और ए का शेयर 45,000 इंटू 5/12 18,750 हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस हमें दिया हुआ है ए का 30,000 का बैलेंस ब्रोट डाउन कर लिया हमने। और गुडविल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर दी हुई नहीं है। अगर गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होती तो हम पहले उसे राइट ऑफ कर लेते। अब क्योंकि नहीं दी है, हमने शेयर निकाल लिया, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लेते हैं गुडविल के लिए। तो गेन कौन कर रहा है, बी और सी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो यहां पर आ जाएगा बाय बी इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल। अभी अभी मैंने वर्किंग नोट में निकाल कर देखा था कि गेनिंग रेशो 3:2 है, तो 3:2 के रेशो में आ जाएगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, तो 18,750 इंटू 3/5 और 18,750 इंटू 2/5। 11,250 और 18,750 इंटू 2/5 7,500। तो ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पेटेंट, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन के बारे में बात बता रखी है। रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिजर्व। रिजर्व है 6,000 और ए का शेयर था 5/12, तो 5/12 6,000 इंटू 5/12 2,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पेटेंट 8,000, पेटेंट हेड 11,000, रिड्यूस करना है, लॉस हो गया हमें, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन टू पेटेंट 3,000 का लॉस है।
नेक्स्ट मशीनरी 28,000, मशीनरी 30,000 है तो 2,000 का लॉस मशीनरी पर हो गया। बिल्डिंग 25,000, बिल्डिंग 20 से 25 है तो 5,000 वैल्यू इंक्रीज कर दी। बस यही 3 बातें बता रखी हैं तो हमारा रिवैल्यूएशन का टोटल मैच हो गया। नो लॉस नो प्रॉफिट। बहुत कम ऐसा होता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ना हो, हम इसको कुछ नहीं करते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 12,000, ये भी हमारा लॉस है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर में। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000 इंटू 5 है 12, तो 5,000 रुपीज इसकी अमाउंट आ जाएगी। हमने बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिया, गुडविल हमने एडजस्टमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन हमने कर दिया। अब हमें ये देखना है प्रॉफिट की बात। तो प्रॉफिट के लिए सी पॉइंट में लिखा है प्रॉफिट 15-16, ये जो करंट ईयर जिसमें 6 महीने के बाद डेथ हुई है ये 15-16 ईयर है। यहाँ लिखा प्रॉफिट फॉर द 15-16 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ था वही एज्यूम करो, उसी रेट से इस साल प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब कि हमें वर्किंग नोट में प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर क्या एज्यूम करना है, इस साल का प्रॉफिट वही है जो पिछले साल का प्रॉफिट है, दैट इज 18,000। 18,000 रुपए पिछले साल का प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट इस साल का एज्यूम करना है हमें। और 6 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि 6 महीने के बाद डेथ हुई है तो 6 महीने का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 18,000 इंटू 6/12, दैट इज 9,000, 9,000। और इस 9,000 रुपए में से हमें शेयर निकालना ए का, शेयर ऑफ ए 9,000 इंटू 5/12, 3,750। तो 3,750 रुपए का प्रॉफिट ए के हिस्से का आया है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस नहीं हो रहे होता तो हम P&L सस्पेंस के नाम से लिख देते, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग द एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ए का शेयर है 3,750 और ये गेनिंग रेशो में चला जाएगा जो है 3:2, 2,250 और 1,500। तो 2,250 और 1,500 के नाम से आ जाएगा यहाँ बाय बीज कैपिटल P&L बाय सीज कैपिटल P&L। वर्किंग नोट में आप देख सकते हैं हमने कैलकुलेशन कर रखी है 2,250 एंड 1,500। तो ये हमने प्रॉफिट का शेयर भी कैलकुलेट कर दिया। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है तो ये भी दे देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 पर 10% 6 मंथ्स का 1,500 हो जाएगा। तो 1,500 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम बैलेंस देखते हैं क्या टोटल आ गया और हमने इसके एग्जीक्यूटर में क्या ट्रांसफर करना है। 30,000, 11,250, 7,500, 2,500, 2,250, 1,500 एंड 1,500। तो 56,500 टोटल आ गया, इसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो 51,500 बैलेंस है। जो पेमेंट है वो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डेथ हो चुकी है इसकी,
तो 51,500 पहले ए के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। ए के एग्जीक्यूटर में लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट 51,500। इसको आधा पेमेंट कर दिया तो 25,750 पेमेंट कर दिया। बाकी बैलेंस आ जाएगा, जैसे जैसे बैलेंस रहेगा पेमेंट करने की बात होगी वैसे पेमेंट होती रहेगी। हमने काफी अच्छा क्वेश्चन किया रिटायरमेंट का, जिसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट थी। ये रिटायरमेंट का चैप्टर रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने सारी वैरायटी को एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिया।